Hello students, I am Nidhi and today we will discuss our lesson number 2 from the Behive book of class 9th, lesson number 2, The Sound of Music, and its part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. So, before starting our lesson, I will give you a brief introduction that what the lesson is about. The lesson tells us how the Shehnai's word comes common and its origin, and how a man named Bismillah Khan gets famous with the use of it. So without wasting our time, let's discuss our summary. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. एम्प्रर औरंगज़ेब ने बैन कर दिया था एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए जिसका नाम पुंगी हुआ करता था, और क्योंकि इसकी काफ़ी भयंकर सी आवाज़ थी जो कानों को पसंद नहीं होती थी. Pungi became the generic name for the reeded noisemaker. Few had thought it one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. तो जैसा कि हमें पता लगा कि उसने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को जो है औरंगज़ेब ने पाबंदी लगा दी थी बजाने पर, क्योंकि इसकी आवाज़ काफ़ी तीखी होती थी. लेकिन पुंगी उन सभी जो इंस्ट्रूमेंट थे उनका नाम था जो हवा में शोर मचाया करते थे. किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसको दोबारा जीवित किया जाएगा, उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को. एक बार्बर था जो कि वहाँ के व्यावसायिक जितने भी म्यूज़िशियन थे उनकी फैमिली में से था. वो शाही महल तक पहुँचती थी, जिसकी पहुँच जो थी वो शाही महल तक थी. उसने पुंगी की आवाज़ को सुधार लाने का डिसाइड कर लिया. उसने एक पाइप का चूज़ किया, पाइप को जिसका तना जो है वो अंदर से खोखला हुआ करता था, जो पुंगी से ज़्यादा लंबा और चौड़ा था, और उसने पाइप के अंदर 7 जो हैं वो छेद कर दिए थे. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument was so different from the pungi had to be given a new name. As the story goes, since it was first placed in the Shah's chamber and was played by a nai, that means barber, the instrument was named the Shehnai. और जब वो उन 7 छेदों में से कुछ छेदों को खोलते हुए और बंद करते हुए बजाया उसने, तो काफ़ी कोमल और स्वीट सी जो म्यूज़िक की आवाज़ थी वो आई. और हालांकि उसने इस जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था उसे शाही दरबार में बजाया था, तो इसकी हर एक आवाज़ से जो हर एक व्यक्ति जो वहाँ पर बैठा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट उस पर हुआ, प्रभावित हुआ. और ये पुंगी यंत्र जो है इससे इतना ज़्यादा अलग था कि इसको एक नया नाम देना था. जैसा कि कहानी बताती है, क्योंकि इसे शाह के महलों में पहली बार बजाया गया था और इसको बजाया एक नाई ने था, तो इसलिए इसका नाम जो है यंत्र का नाम पड़ गया शहनाई. द साउंड ऑफ शहनाई began to be considered auspicious, and for the reason it is still played in temple and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was a part of the Naubat and traditional ensemble of 9 instruments found at the royal courts. Till recently, it was used in temples and weddings. The credit for breeding this instrument on the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan.
शहनाई की जो साउंड थी उसको इतना ज़्यादा शुभ माना जाने लगा कि उसको मंदिरों में भी बजाया जाता था। और ये जितना भी नॉर्थ इंडियन की इंडिया में वेडिंग होने लगी तो उनमें भी एक उनका एक इंडिस्पेंसेबल यानी कभी ना अलग होने वाला एक पार्ट बन गया। इन द पास्ट द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ द नौबत। ये जो है नौबत शहनाई नौबत और पारंपरिक जो 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटों में से एक थी जो शाही दरबार में बजाए जाते थे। हाल ही तक इसे केवल मंदिरों और विवाहों में प्रयोग किया जाता था। इसको जो क्लासिकल स्टेज पर ले जाने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज अ 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient estate of दरमा। तो वो जब 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान बिहार के प्रांत एक डुमरो जगह है, डुमरो में प्राचीन राज्य में एक तालाब के आस पास में गिल्ली डंडा खेला करते थे। डुमरोव गाँव जो बिहार में है। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing भोजपुरी चैता। तो वो जो है बहुत रेगुलर रूप से बिहारी जी के मंदिर भोजपुरी जो थे भोजपुरी में चैता गाने के लिए जाया करते थे, जिसका at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.5 kg, a prize given by the local महाराज। जिसको गाने के बाद उस चैता को गाने के बाद जो स्थानीय वहाँ के महाराज थे उससे बड़ा इनाम के रूप में एक बहुत बड़ा लड्डू जिसका 1.25 किलो वज़न हुआ करता था और थोड़ा सा शायद पैसे दे दिया करते थे। दिस हैपन्ड 80 years ago। ये लगभग 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार सो अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द भारत रत्न, सिविलियन अवार्ड फॉर द भारत रत्न। तो ये 80 साल पहले हुआ करता था और उसी छोटे से लड़के ने बहुत दूर तक की यात्रा करी जिसको भारत में सबसे उच्चतम सिविलियन का पुरस्कार मिला है, जिसको हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musician from बिहार। उनका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था, जो कि एक वेल नोन फैमिली थी म्यूजिशियन की बिहार से। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई आवाज़ ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। शहनेन आवाज़। तो उसके जो ग्रैंडफादर जो थे वो जो है कहाँ पर भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज़ थे और उनके पिता जो है पैगंबर बख्श और उनके जितने भी एंसेस्टर थे वो भी ऊंचे दर्जे के एक शहनाई प्लेयर थे, म्यूजिशियन थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। उस छोटे लड़के ने भी जीवन के शुरुआती दिनों में ही म्यूज़िक को अपना लाइफ बना ली थी। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, जिसको हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए जब उन्होंने अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए देखा, यानी शहनाई बजाते हुए देखा। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। तो उन्होंने जल्दी ही अपने अंकल को भी ज्वाइन कर लिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई, जहाँ पर उनके जो अली बख्श जो अंकल थे उनको वो शहनाई बजाने का काम करते थे। कहाँ पर? विष्णु मंदिर जो बनारस में था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन थ्रू आउट द डे। For years to come, the temple of Balaji and Mangal Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। तो धीरे धीरे जब इसकी वो शिक्षा लेने अली बख्श जो जब शहनाई बजाता था तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो काफ़ी देर तक उनको सुना करते थे।
काफ़ी सम्मोहित होकर सुना करते थे। धीरे धीरे इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने की, प्ले करने की भी शिक्षा उनको मिल गई और सारे दिन कई घंटों तक बैठे हुए वो अभ्यास करते रहते थे। आने वाले अनेकों वर्ष बालाजी मंगल मैया का मंदिर और गंगा का किनारा इस बच्चे के लिए चहेती जगह बन गई थी, क्योंकि वो वहाँ पर एकांत में प्रयास करा करता था। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. गंगा का बहता हुआ पानी उसे उसकी तैयारी के जितने भी उसे बिना तैयारी के गीत बनाने और नए नए रागों को बनाने की प्रेरणा देता था, ऐसे राग जिनसे पहले शहनाई के दायरे से बाहर या परे समझा जाता था। That's all for today. We will discuss the remaining portion in our next video. Thank you for watching the video. Till then, take care yourself. Thank you.